जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास, राधे राधे। आज हमारे घर जीवित का पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी माँ पूजा कर रही हैं। तो हम आप सभी को कथा के माध्यम से पूरा संपूर्ण कथा का अध्ययन कराते हुए आपको दर्शन कराएंगे। कि क्या इस कार्य में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे? जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सके, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम सभी किया। आप जीवित का माँ का दर्शन करिए और कथा भाग का भी श्रवण करिए। कथा प्रारंभ है बिल्कुल। तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। सभी आप प्रेम से सुनिए कथा को, हम कुछ भी नहीं विघ्न डालेंगे। और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करके बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल हुई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय ही विदीर्ण हो गया। उस तत्काल उस स्त्री के पास गया। उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता था। इस पर दयाल राजा ने कहा, माता, अब तुम मत रो, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अच्छे तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बाया अंग खा लिया तो चिंतित राजा ने कर लिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपना इच्छा भर मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बोले और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शव्या, मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है। जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पंक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सभी जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और ऐसा उपाय करें कि यहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिन तक जीवित रहें। स्वामी ने कहा, पंक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उस मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने पर सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे बस, अब से यह प्रतिदिन ब्रह्मा भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत पान करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाती है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां और जीवित पुत्रिका और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहती, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। यह व्रत करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगी। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी
स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उनके प्रभाव को किसी एक चित्र से सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाख पर बैठकर उस चिन्ह ने और उस वृक्ष के खातों में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिन्ह उसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची, जहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिन्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई, वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिनमें सियारिन ज्येष्ठ और चिन्ही छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विविध पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। किसी भी संतान को उत्पत्ति करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी के वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी के जीवित पुत्रिका के पुण्य बल ने बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिन्ही थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों की भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो और तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं सच सच कह रही हूँ। उनकी कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो दिव्य पूर्वक व्रत करें।